शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के सतरुद्र संहिता के अध्याय 10 के द्वारा शिव जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारी नर रूप की कथा। आप ध्यान पूर्वक सुने। जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले सुखदाता हैं, यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप है। जैसे सूत में मड़ियाँ पिरोई जाती हैं, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि 8 मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि परमात्मा शिव का सलिलात्मक रूप है, जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है। भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता तथा स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशमत रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भव पास का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह भूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। वह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसीलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट हो जाता है। जैसे लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है अर्थात खुश होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसीलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है अर्थात कोई किसी इंसान को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अपमान किया है। शिव भक्तों, इस प्रकार शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। शिव भक्तों, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी नर रूप की कथा सुनो। वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उस समय यों आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसीलिए पद्य योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे यह विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब तप करने को उद्गत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप से ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवादेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से
मेघ की अर्थात वर्षा की सी गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे वत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो गया। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अविष्ट वरदान प्रदान करूँगा। यो स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को प्रकट किया। तब शिव से प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवे, सृष्टि के आरंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक तुमसे अच्छे नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसीलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमात्मा परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वर देवेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। वह यह वर है कि सर्वव्यापिनी जगजननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यो याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने ऐसा ही होगा कहकर शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। शिव शक्ति दी शिवा देवी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर है, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा कार्य पूरा करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर मान लिया और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में समा गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। शिव भक्तों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारी रूप की कथा कही है। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। बोलिए अर्धनारी नर रूप महादेव की जय।